नमस्कार मित्रों, आज हम टेस्ट पर्यावरण का टेस्ट नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? ए यमुना नहर, बी सरहद नहर, सी इंदिरा गांधी नहर और डी ऊपरी वारी दाव। तो सी हमारी है इंदिरा गांधी नहर हमारी सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है यह नहर भारतीय राज्य पंजाब में सतलुज और ब्यास नदियों के संगम स्थल से कुछ दूरी पर हारिक बैराज फिरोजपुर से निकलती है और राजस्थान के थार के मरुस्थल में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करती हुई समाप्त हो जाती है। यह नहर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होकर बहती है। तो इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है, निम्न में से जूट उद्योग का मुख्य प्रतिस्पर्धी कौन है? ए चीन, नेपाल, बी नेपाल, सी बांग्लादेश और डी जापान। तो सी बांग्लादेश हमारा जूट उद्योग का प्रतिस्पर्धी है। नेक्स्ट है, विश्व शिव समुद्र एक द्वीप है जिसका निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है? ए गंगा नदी के, बी गोदावरी, सी कृष्णा और डी कावेरी। तो डी इसका सही आंसर है, कावेरी नदी के द्वारा शिव समुद्र एक द्वीप का निर्माण किया गया है। शिव समुद्रम कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। सोमनाथपुर से लगभग 17 मील की दूरी पर कावेरी की दो शाखाओं के मध्य में बसा यह छोटा सा द्वीप नगर है। गगनचुंबी और बाराचक्की नामक दो झरने द्वीप के निकट प्रकृति की रम्य छटा उपस्थित करते हैं। शिव समुद्रम द्वीप लगभग 3 मील लंबा और 0.25 मील चौड़ा है। नेक्स्ट है, निम्न में से मीथेन का स्रोत है? ए धान का खेत, बी कोयले का खनन, सी गीली भूमि और डी इनमें से कोई नहीं। तो ए धान का खेत मीथेन का स्रोत है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य में ग्रीन रेल कॉरिडोर स्थापित किया गया है, शुरू किया गया है। डी इसका हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य किसके उत्पादन में वृद्धि करता है? ए नकदी फसलें, बी दाल, सी खाद्यान्न, डी छोटे बाजरे। तो सी खाद्यान्न सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? ए वेनिस में, बी वियना, सी दिल्ली और डी टोक्यो। तो बी हमारा सही आंसर है, वियना। ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ, जो 1988 में लागू हुआ। इसमें 196 देशों में लागू किया जा चुका है। किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? ए मंगल में, बी पृथ्वी, सी बुध और डी शनि। तो डी हमारा सही आंसर है, शनि ग्रह में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति की अधिकतम जनसंख्या किस क्षेत्र में है? ए सिंधु गंगा के मैदान, बी पूर्वोत्तर भारत, सी पश्चिमी तट और डी पूर्वी तट। तो ये सिंधु गंगा के मैदान में अनुसूचित जाति की अधिकतम संख्या है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? ए गुरु शिखर, बी धूपगढ़, सी पचमढ़ी और डी महेंद्रगिरी। तो बी है धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियों का और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। यह पचमढ़ी में स्थित और उसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ए कृष्णा, बी चंबल, सी कोसी और डी सतलुज। तो ए कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसका नामांकन बौद्ध विज्ञान नागार्जुन जी के नाम पर की गई है। इस बांध को बनाने की परिकल्पना 1903 में ब्रिटिश राज के समय की गई थी। 10 दिसंबर 1955 में इस बांध की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में निम्न में से कौन सी साइट शामिल की गई है? चिल्का झील, बी डल झील, सी नागिन झील और डी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में रखा गया है डी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान।
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है तथा एक ज्वारंद मुख का निर्माण करती है? ए पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ए यमुना नदी, बी कृष्णा नदी, सी नर्मदा नदी और डी गोदावरी नदी। तो सी हमारा है नर्मदा नदी, पूरब से पश्चिम तक बहती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से चक्रपात के इसकी आकृति जिसमें इनमें से किस प्रकार की होती है? ए गोलाकार, बी त्रिभुजाकार, सी अंडाकार और डी कोई नहीं। तो सी हमारा राइट आंसर है अंडाकार। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में सरीसृप जीव नहीं पाया जाता? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी अंटार्कटिका और डी यूरोप। तो सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के पारिस्थितिक पिरामिड केंद्र में व्यापक है? ए ग्रासलैंड पारिस्थितिकी तंत्र, बी तालाबी पारिस्थितिकी तंत्र, सी परजीवी खाद्य श्रृंखला और डी वन पारिस्थितिक तंत्र। तो डी हमारा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी असम, सी झारखंड और डी छत्तीसगढ़। तो बी हमारा राइट आंसर है। निम्न में से मानस अभयारण्य असम में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? ए शिमला, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी बेंगलुरु। तो बी हमारा सही आंसर है। राष्ट्रीय जैविक उद्यान हमारा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में एक उच्च थोरियम सामग्री के साथ मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। तो एक केरल। 20वां, भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? ए बिहार, बी असम, सी पश्चिम बंगाल और डी कर्नाटक। तो इसका आंसर है डी कर्नाटक। कर्नाटक भारत के कुल उत्पादन का 60% कच्चा नमक उत्पादित करता है। नेक्स्ट है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी राजस्थान और डी कर्नाटक। तो ये उड़ीसा। भारत देश में उड़ीसा राज्य बॉक्साइट के प्राकृतिक भंडार एवं उत्पादन दोनों में प्रथम स्थान पर है। बिलीगिरी रंगा मंदिर वन जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। तो सी कर्नाटक। बिलीगिरी रंगा मंदिर वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। यह 540 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी स्थापना 1974 में हुई। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे से आप समझ लें। ए नागालैंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी मिजोरम। तो सही आंसर हमारा है डी मिजोरम। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, यहाँ पर वो क्या क्षेत्रफल की बात कर रहा है? पहला है हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और महाराष्ट्र है। यदि दूसरा सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से भी एग्जाम में आ सकता है, सर्वाधिक वना आवरण प्रतिशत वाले राज्य हैं। मिजोरम पहला नंबर है 85.41%, फिर अरुणाचल प्रदेश 79.63%, मेघालय 76.33% और मणिपुर 75.466, नागालैंड। तो ये है था। नेक्स्ट है हमारा, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ए ब्लॉक पर्वत का, बी परतदार पर्वत का, सी प्राचीन पर्वत और डी अपशिष्ट पर्वत का। तो बी है हमारा परतदार पर्वत। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण परतदार शैलों में बलन पड़ते हैं। बलित परतदार शैलों के ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप बनी पर्वत श्रेणियों को बलित पर्वत कहते हैं। बलित परतदार शैलों पर लाखों वर्षों तक आंतरिक क्षितिज संपीड़न बल लगे रहते हैं, तो वे मुड़ जाती हैं और इनमें उदलन तथा नतवलन पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? ए मार्टन बेहम, बी इरेटोस्टीज, सी अनेगजीमेंडर और डी इनमें से कोई नहीं। तो सी है अनेगजीमेंडर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी
होती है? ए 50 डेसिमल, बी 55 डेसिमल, सी 60 डेसिमल और डी 65 डेसिमल। तो बी हमारा सही आंसर है 55 डेसिमल। क्वेश्चन 37 है, महाद्वीप के छोर पर समुद्र की सतह के नीचे जलमग्न भूक्षेत्र को क्या कहते हैं? ए महाद्वीपीय शेल्फ, बी महाद्वीपीय स्लोप, सी महाद्वीपीय राइज और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा सही आंसर है, महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किससे मोतियों का शहर कहा जाता है? ए कांडला, बी तूतीकोरिन, सी कोच और डी हैदराबाद। तो मोतियों का शहर कहा जाएगा डी हैदराबाद को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक वन्यजीव अभयारण्य है? ए जलदापारा, बी गोरुमारा, सी कार्बेट और डी चपरमारी। तो डी हमारा इसका राइट आंसर है। तो 30 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ए लूनी, बी नर्मदा, सी कृष्णा और डी व्यास। तो भारतीय रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है और यहाँ पर लूनी नदी है। ये हमारा सही आंसर है। तो आज का टेस्ट हम यहीं द एंड करते हैं। आपको ये टेस्ट अच्छा लगा होगा। सभी लोग शिक्षा समृद्धि वेबसाइट को विजिट करें और ऐसी टेस्ट सीरीज की श्रृंखला यदि आपको लगातार देखना है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।